बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, एक जानिब इस वक्त पूरे मुल्क में सियासी दर्ज हरारत बिल्कुल उरूज पर पहुंच चुका है, तो दूसरी जानिब केपी और आज़ाद कश्मीर में हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। केपी के अंदर गवर्नर केपी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस लड़ाई की असल वजह क्या बनी है और इस लड़ाई का एंड क्या होने वाला है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में अवाम और पुलिस के दरमियान तसादुम होने की वजह से कई अफराद इसमें जख्मी हो चुका है और कई इसमें जान बहक होने की भी खबरें इस वक्त सामने आ चुकी है। अच्छा, ये कश्मीर में हालात कशीदा होने की असल वजह क्या बनी है और किसकी कॉल पर यह एहतजाज किया गया है और कहाँ कहाँ ये एहतजाजी मुजाहरे इस वक्त जारी हैं और इसमें कितने पुलिस के एहलकार जख्मी हो चुके हैं, अवाम का क्या कहना है, इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आप लोगों ने बेल आइकन को जरूर क्लिक करना है और हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर आप लोगों ने फॉलो करना है और इस वीडियो को भी लाइक लाजमी करना है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चले कि इस वक्त जो हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं और जो ही वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर जो है बड़ी सरमायाकारी होने वाली है और पाकिस्तान को दरपेश माशी जो चैलेंजेस हैं उससे पाकिस्तान बहुत जल्द बाहर आने वाला है। लेकिन सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान के दौरे के हवाले से हुकूमत वक्त इस वक्त कुछ बताने से कासिर है और ये दौरा मनसूख हो चुका है। इस वजह से इस वक्त ऐवान के अंदर हुकूमती जो हल्के हैं वहां इस वक्त मायूसी छाई हुई है। और दूसरी जानिब नाजरीन, आप लोगों को बताते चले कि गवर्नर केपी और वजीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान ये लड़ाई शुरू क्यों हुई है, क्या वजह बनी थी। नाजरीन, हुआ कुछ यूं था कि जब पे गवर्नर केपी जो हैं वो हलफ उठा रहे थे तो उस वक्त अली बिन गंडापुर एक तो उस तकरीब का हिस्सा नहीं बने। बाद में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये कोई अहम तकरीब नहीं थी जो मैं इसमें अपना टाइम जाया करता। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हालात कशीदा हो गए और उसके बाद अली बिन गंडापुर ने गवर्नर केपी को खबरदार करते हुए कहा था कि आप सियासी मामला पर मुदाखला नहीं करें और जो आपका काम है बस उस हद तक रहें, क्योंकि आपके पास एक आईनी ओहदा है, उसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है, तो सियासी मामलात पर आपकी मुदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। जब उन्होंने कहा कि अगर आप कर लोगे तो उसके बाद मेरी जानिब से सख्ती का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद आज दिन को आप लोगों ने देखा कि गवर्नर केपी ने बाकायदा फैसल करीम कुंडी ने बयान दिया कि अगर आप बाज नहीं आएंगे, अली अमीन गंडापुर को कहा, और आप बदमाशियां करेंगे और बदजुबानी करेंगे, सख्त जुमलों का आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद आपको किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। क्योंकि साथ साथ वज़ीर आला अली बिन गंडापुर ने कहा था कि अगर ये बाज नहीं आए और उन्होंने कहा था कि खतरा है कि केपी के अंदर गवर्नर राज लगाने की कोशिश की जा रही है, अगर ऐसा करना सोचा भी गया तो हम गवर्नर हाउस पर कब्जा करेंगे। तो अली अमीन गंडापुर को जवाब देते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा था कि अगर आपने गवर्नर हाउस पर कब्जा करने का सोचा भी तो आपको सड़कों में हम घसीटेंगे, आपकी बदमाशियां नहीं चलेंगी और आपको इसी तरीके से जवाब दिया जाएगा, उसी लैंग्वेज में जिस तरह आप बात करते हैं। तो उनकी जानिब से सड़कों में घसीटने का बयान जब सामने आया फैसल करीम कुंडी की जानिब से, तो अब से कुछ देर पहले अली अमीन गंडापुर ने यह वाजे कर दिया कि तुम अपनी औकात में रहें, अगर वार्निंग पर अमल नहीं किया तो गाड़ी और ग्रांट सब बंद कर देंगे। और उन्होंने कहा कि आपका आईनी ओहदा है, अपने लिमिट में रहें, अगर लिमिट क्रॉस करने की सूरत में आपको फ्यूल, गाड़ी, ग्रांट सब बंद किया जाएगा। आपका काम ही नहीं है सियासत पर मुदाखलत करने की, आप अपनी औकात में रहें। और आज अली बिन गंडापुर ने भी बड़ी सख्ती के साथ बात की है। अब आने वाले दिनों में अली अमीन गंडापुर अगर गवर्नर केपी पर सख्ती कर लेते हैं तो फिर वफाक के साथ भी हालात कशीदा हो सकते हैं और फिर पीपल्स पार्टी वफाक के अंदर मुस्लिम लीग नून के ऊपर प्रेशर बिल्ड करेगी और फिर उसके बाद केपी के अंदर तरक्याती कामों को लेकर और फिर केपी की तकदीर को लेकर बहुत ज्यादा एक गन उछाला जाएगा। एक और दो ग्रुपों की लड़ाई की वजह से, यानी गवर्नर केपी और वजीर आला की लड़ाई की वजह से, ये आज लिख के आप रखिए अपने पास की इससे केपी की तरक्की रुक जाएगी मजीद। और 10 सालों में जो केपी की तरक्की रुकी हुई थी और इस वक्त केपी माशी एतबार से भी बहुत ज्यादा मकरूज हो चुका है, इससे मजीद वहां डेवलपमेंट काम रुक जाएंगे और कई इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। और ये अली अमीन गंडापुर लास्ट में कहेगा कि देखें मुझे तो बजट ही नहीं मिला है तो मैं क्या कर लेता। तो लेकिन इस वक्त जो है हालात
केपी के अंदर भी बहुत ज़्यादा कशीदा है। लेकिन साथ-साथ आज़ाद कश्मीर की अगर आप लोगों को अपडेट बताते चलें, नाज़रीन आज़ाद कश्मीर में अब महंगाई के हवाले से बिजली की वजह से बिजली के बिलों में को जो एक इशू बन गया था कि आज़ाद कश्मीर का लोगों का ये कहना था कि हम खुद बिजली प्रोड्यूस करते हैं, तो भाई बिजली में हमें सब्सिडी क्यों नहीं मिल रही है? और पाकिस्तान अपने लिए बिजली यहाँ से ले रहा है, लेकिन हमें सब्सिडी नहीं दे रहा है। तो बिजली की कीमतों में और बिलखुसूस ज़्यादा बिल आने के मामले पर लेकर इस पर बाकायदा पिछले साल से एहतजाजी मुज़ाहरे शुरू हो चुके थे और उस पर जो हैं बिजली की कीमतों में ज़्यादा बिलों में ज़्यादा इज़ाफ़ा करने की वजह से और टैक्सेस जो लगाए जा चुके हैं वहाँ, उसके खिलाफ जो है बाकायदा एहतजाजी मुज़ाहरे शुरू हो चुके हैं और पुलिस और अवाम के दरमियान तसादुम होने की वजह से कई अफराद इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं, पुलिस के एहलकार इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं और फायरिंग से एएसआई एक जान बहक भी हो चुका है। नाज़रीन, ये अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर ये एहतजाजी मुज़ाहरे हो रहे हैं और महंगाई और टैक्स के खिलाफ मीरपुर से मुज़फ़्फ़राबाद तक लॉन्ग मार्च का बाकायदा ऐलान किया गया है और अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुख्तलिफ अज़ला में आज दूसरे रोज़ भी मुकम्मल और जुज़वी तौर पर हड़ताल जारी रही है और मुख्तलिफ शहरों में भी जिसमें मुज़फ़्फ़राबाद है, वहाँ काफ़िलों को आज भी जगह-जगह पुलिस का सामना करना पड़ा और कोटली, नकियाल, मीरपुर में भी मुज़ाहिरीन और पुलिस का आमना-सामना हुआ है और मुज़ाहिरीन ने रुकावटें तोड़ते हुए पुलिस और मुज़ाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई हैं। यूँ इस वक़्त वो आगे बढ़ रहे हैं। इस वक़्त लोगों की जानिब से मुज़फ़्फ़राबाद तक लॉन्ग मार्च का जो सिलसिला है, वो बदस्तूर जारी है। मीरपुर में मुज़ाहिरीन की फायरिंग से एएसआई जान बहक और 3 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। कोटली और पुलिस की फायरिंग से मुतअद्दिद मुज़ाहिरीन और भी ज़ख्मी हो चुके हैं और मुज़ाहिरीन की फायरिंग से मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जो थे वो भी ज़ख्मी हो चुके हैं। मुज़ाहिरीन ने बाकायदा मजिस्ट्रेट समेत मुतअद्दिद शहरियों की गाड़ियों को भी आग लगा दी है और कोटली में मीरपुर रोड के एरिया में मुज़ाहिरीन ने पुलिस और एहलकारों को बाकायदा गाड़ी से खाई में नीचे फेंक दिया। बाकायदा वो वीडियोस भी सामने आई है जिसमें वो खाई से नीचे फेंक रहे हैं और दूसरी जानिब गिरफ्तारी से बचने के लिए एक नौजवान ने दरियाए नीलम में छलांग लगाई थी, जिससे तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल उनको मुंतकिल किया जा चुका है और पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कोटली में 40 ज़ख्मी लाए गए हैं, जिनमें से 12 पुलिस एहलकार हैं और 28 मुज़ाहिरीन शामिल हैं, जबकि अवामी एक्शन कमेटी का दावा है कि उनके 36 अफराद ज़ख्मी हैं और 60 हिरासत में लिए गए हैं। दूसरी जानिब इस वक्त बताया जा रहा है कि डीएचक्यू अस्पताल कोटली का कहना है कि इस वक्त एहतजाजी मुज़ाहरे में ज़ख्मी होने वाले 50 अफराद डीएचक्यू हॉस्पिटल लाए गए हैं और डीएसपी समेत 68 ज़ख्मी पुलिस एहलकार भी हॉस्पिटल लाए जा चुके हैं। तो मुख्तसरन हालात कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर इस तरह के हालात पैदा होना इस मुल्क के लिए भी और कश्मीर के लिए भी किसी सूरत बेहतर नहीं है। तो कश्मीर के जो लोगों के हुकूक हैं, जिसमें बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा, महंगाई और फिर वहाँ गैर कानूनी जो टैक्स के निफाज हैं, उसको फौरी तौर पर रोका जाए और अवाम की उमंगों के हिसाब से काम करना चाहिए। एक नालायक शख्स को वज़ीर आज़म बनाया गया है वहाँ का, जो वहाँ के लोगों के हिसाब से काम करने के बजाय वो सिर्फ हठधर्मी पर इस वक़्त तुले हुए हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सियासी जमातों के कायदीन को आगे आकर इस पर किरदार अदा करने की ज़रूरत है और ये वाज़ेह होना चाहिए अवाम को भी कि आप पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से कभी भी अपने हुकूक हासिल नहीं कर सकते हैं। आप टेबल टॉक के ज़रिए, पुरअमन एहतजाजी मुज़ाहरों के ज़रिए जो हैं, आप पाबंद बना सकते हैं हुकूमत को और अपने मुतालिबात मनवा सकते हैं। तो फौरी तौर पर जो है इस पर अफ़वाम व तफ़हीम से मामला हल करने की अच्छी ज़रूरत है, वरना अगर देर किया गया इस रियासत की जानिब से तो इससे भी बड़े नुकसानात हो सकते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर भी हालात बहुत से एरियाज़ पर जो है कशीदा है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।